हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 आर्म्स एक्ट 1959 के रिमेनिंग सेक्शंस को कवर करते हैं। चैप्टर 5 बात कर रहा था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की रिगार्डिंग। सेक्शन 26 बात करता है सीक्रेट कॉन्ट्रावेंशन, जो गुप्त क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। Whoever does any act into contravention of any of the provision of section 4, 10, 12, जो सेक्शन 3, 4, 10 और 12 को कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, जो क्या इस इंटेंट के साथ दैट इट मे नॉट बी नोन टू एनी पब्लिक सर्वेंट, जो किसी पब्लिक सर्वेंट के नॉलेज में नहीं हो, और टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड और इन वर्क अपॉन रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, विक और एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, तो उनको कितने की पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रीजमेंट ऑफ 6 months to 7 year एंड फाइन। तो उनको फाइन भी इम्पोज होगा, उन पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। अब सब सेक्शन 2 बात कर रहा है। हमने सब सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन बात की थी 3, 4, 10 एंड 12। अब सब सेक्शन 2 के अंदर बात की है सेक्शन 5, 6, 7 एंड 11 की रिगार्डिंग। अब जो कोई पर्सन जो प्रोविज़न का जो सेक्शन 5, 6, 7 और 11 के कॉन्ट्रावेंस कर रहा है, तो उनकी पनिशमेंट कितनी है? उसकी पनिशमेंट है सेक्शन 5 years to 10 year एंड फाइन। अब सब सेक्शन 3 बात करता है हुएवर ऑन एनी सर्च बिंग मेड अंडर सेक्शन 22 के अंदर कोई सर्च किया है, कंसील कर रहा है और अटेम्प्ट टू कंसील एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, छुपाने की कोशिश कर रहा है, छुपाता है, ठीक है, तो उसको कितने की पनिशमेंट मिली जाएगी? उसे पनिशमेंट दी जाएगी 10 years एंड फाइन की, जो कहाँ तक की एक्सटेंड किया जा सकता है? 10 year तक की। अब हम सेक्शन 27 पर बात करते हैं। सेक्शन 27 बात करता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग आर्म्स। हुएवर यूज एनी आर्म्स एंड एमुनेशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 के उल्लंघन के लिए आर्म्स और एमुनेशन का यूज़ करता है, तो उसे पनिशमेंट दी जाती है 3 years to 7 year एंड फाइन की। अब इसका सब सेक्शन 2 बात करता है whoever use any prohibited arms and prohibited ammunition। मना किया गया था कि आपको prohibited arms और ammunition यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7 का है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी होगी? 7 year to life imprisonment एंड फाइन की। सब सेक्शन 3 बात करता है, कहता है whoever use any armed prohibited arm और प्रोहिबिटेड एमुनेशन और डज एनी एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन। हमने अभी सेक्शन 7 यूज़ किया था सब सेक्शन 2 के अंदर, जो प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमुनेशन के रिगार्डिंग था, बट यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं कि वो ही सेक्शन 7 कह रहा है, पर उससे क्या रिजल्ट हो रहा है? उससे ये रिजल्ट हो रहा है, उससे डेथ हो रही है ऑफ एनी पर्सन। किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तब कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तब पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ की। लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ, और आप क्या होंगे? लाइबल होंगे फाइन पे करने के लिए भी। अब हम सेक्शन 28 पे जाते हैं। सेक्शन 28 बात करता है पनिशमेंट फॉर यूज़ एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और इंटीमेशन फायर आर्म्स इन सर्टन केसेस। तब आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? हुएवर मेक्स और अटेम्प्ट टू मेक एनी यूज़ व्हाटसोएवर ऑफ फायर आर्म्स और एनी इमिटेशन फायर आर्म्स विथ इंटेंशन टू resist or prevent a lawful arrest or detention of himself or any other person shall be punished। वो खुद को क्या कर रहा है? बचा रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? डिटेंशन के रिगार्डिंग, तब उसको पनिशमेंट दी जाएगी 7 year एंड फाइन। 7 साल की उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इमिटेशन फायर आर्म्स हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 6। जो मैंने आपको सेक्शन 6 के अंदर फायर आर्म्स इमिटेशन फायर आर्म्स की डेफिनेशन बताई है, वही सेम यहाँ पर 28 के अंदर भी है। अब सेक्शन 29 बात करता है पनिशमेंट फॉर नोइंग परचेजिंग आर्म्स फ्रॉम अनलाइसेंस्ड पर्सन और फॉर द डिलीवरिंग आर्म्स टू द पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू पजेस द सेम। आप किसी अनलाइसेंस पर्सन से आप पोजीशन कर रहे हो, परचेस कर रहे हो आर्म्स एंड एमुनेशन को, या डिलीवर कर रहे हो किसी पर्सन को जो इंटाइटल नहीं है कि उसके पोजीशन में वो आर्म्स और एमुनेशन होनी चाहिए, तब आपको कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है? अ पर्सन परचेज। अब फर्स्ट सब सेक्शन ए जो है वो बात कर रहा है परचेस के रिगार्डिंग,
और सबसेक्शन बी बात करता है डिलीवर्स की रिगार्डिंग, डिलीवरी कर रहे हो आप उसकी रिगार्डिंग। परचेज एनी आर्म्स, फायर आर्म्स और एनी अदर आर्म्स फॉर सच क्लास और डिस्क्रिप्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब और इन एनी एमुनेशन फ्रॉम any other person knowing that such person is not licensed or authorized under section 5। जो सेक्शन 5 के अंदर ऑथराइज भी नहीं है और जो उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, आप उससे क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। अब सब सेक्शन बी बात कर रहा है डिलीवर के रिगार्डिंग, डिलीवर्स एनी आर्म्स और एमुनेशन इनटू द पोजीशन ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट प्रीवियसली ascertaining that such person other person is entitled by the virtue of this act or any other law। क्या आप ये भी असर्टेन नहीं कर रहे हो कि वो किसी इस लॉ के अंदर या किसी अदर लॉ के अंदर इंटाइटल है पोजीशन के लिए एंड इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट, और क्या वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर और सर अदर लॉ हैविंग इन हिज पोजीशन द सेम, या किसी अदर लॉ के अंदर आप उसको क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो आर्म्स और एनिमिनेशन। तो आपको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट ऑफ 3 years और फाइन भी आप पे इम्पोज हो सकता है, कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर और वर्ड यूज़ किया गया है, और बोथ फाइन के साथ साथ भी इम्प्रीजमेंट लगाई जा सकती है। अब हम सेक्शन 30 की बात करते हैं। सेक्शन 30 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस और रूल। आप लाइसेंस के अंदर कोई रूल्स मेंशन किए थे, कोई कंडीशन मेंशन की गई थी, आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंस, उसका उल्लंघन कर रहे हो। हुएवर कॉन्ट्रावेंस एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस, कोई लाइसेंस की कंडीशन को या एनी प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, कोई प्रोविज़न, कोई रूल्स या लाइसेंस की कंडीशन फॉर विच नो पनिशमेंट इज़ प्रिस्क्राइब, जिसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो उसकी पनिशमेंट कहाँ दी गई है, तो उसकी पनिशमेंट गई है सेक्शन 30 के अंदर। तो उसके लिए पनिशमेंट होगी 6 month और फाइन जो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, टू फाइन जो 2000 तक का फाइन हो सकता है, और बोथ मतलब 6 महीने की आपको सज़ा भी दे सकते हैं और 2000 का फाइन भी लगा सकते हैं। अब हम सेक्शन 31 पे बात करते हैं। सेक्शन 31 बात करता है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुएवर हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर क्या हो गया, कन्विक्टेड हो गया एक्ट एंड इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, 2 बार कन्विक्ट हो गया इस एक्ट के अंदर, ऑलरेडी वो कन्विक्टेड था, किसी और चीज़ में हो सकता हो या सेम पनिशमेंट के लिए हो सकता है, पर वापस उसने वही ऑफेंस किया तो वो क्या हो गया, अगेन वो क्या हो गया, कन्विक्टेड हो गया है फॉर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो उसको क्या होगी, डबल की जाएगी पनिशमेंट फॉर डबल पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर दैट लेटर ऑफेंस, तो अब उसको क्या हो गई, डबल पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। सेक्शन 32 बात करता है पावर टू कॉन्फिस्केट व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, जो पर्सन इस एक्ट के अंदर क्या हो गया, कन्विक्टेड हो गया है फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन शैल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कन्विंग कोर्ट, क्या है, कन्विक्टिंग कोर्ट है further to direct that the whole or any portion of a such arms and ammunition or any vehicle or any other means of convenience and any receptacle or any containing used to conceal, किसके लिए आप यूज़ करें, उसको छुपाने के लिए, तो वो क्या होगी, shall be falsificated, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। अब इसका प्रोवाइडेड कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ़ कन्विक्शन इज़ सेट असाइड, अब वो कन्विक्शन सेट असाइड हो गई है थ्रू अपील, तो जो ऑर्डर पास किया था कन्फिस्केशन का वो अब बन जाएगा वॉइड। सबसेक्शन 2 बात करता है एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन में ऑल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट, कौन ये ऑर्डर पास कर सकते हैं, अपीलेट कोर्ट के पास भी पावर है एंड हाई कोर्ट के पास भी पावर है, जब वो अपनी पावर रिवीजन की एक्सरसाइज करते हैं तब क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कन्फिस्केशन का। अब हम सेक्शन 33 पे जाते हैं। सेक्शन 33 बात करता है कि कोई ऑफेंस किसके द्वारा हो रहा है, कंपनीज के द्वारा ऑफेंस हो रहा है। व्हेनेवर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी के द्वारा हो रहा है तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज, अगर वो इंचार्ज हो या वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के कंडक्ट के लिए, या कंपनी खुद, या तो वो इंचार्ज हो या वो रिस्पॉन्सिबल हो और या कंपनी खुद
एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम टू बी गिल्टी, उसे क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा, और उनके अगेंस्ट में क्या की जाएगी, उसके अगेंस्ट में उसे इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। बट इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट नथिंग कंटेन इज दिस सब सेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट दिस एक्ट। अगर वो क्या कर देता है, प्रूफ कर देता है कि वो उसके बिना नॉलेज के लिए हुआ और उसने ड्यू डिलीजेंस की थी प्रिवेंट करने के लिए उस ऑफेंस को। सब सेक्शन 2 बात करता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 के अंदर जो भी बात की गई उसके अलावा वेयर अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये द हैज़ बिन कमिटेड बाय द कंपनी, ये क्या प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस है वो कंपनी के द्वारा किया गया है, किसके कंसेंट से, हैज़ बिन कमिटेड विद द कंसेंट कन्वीनियंस और एट्रीब्यूट टू एनी नेग्लेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द डायरेक्टर के द्वारा, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो ये सच जो डायरेक्टर है, मैनेजर, सेक्रेटरी है, वो सब क्या होंगे, दे और ऑल्सो आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, और उनको भी क्या की जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। कंपनी का मीनिंग क्या होगा, कंपनी का मतलब होगा मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड, और इंक्लूड करेगा फर्म को भी, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। और डायरेक्टर की डेफिनेशन के अंदर आएगी फर्म्स मीन्स ऑफ एनी पार्टनर ऑफ फर्म्स। सो हमने इस वीडियो के अंदर चैप्टर 5 को पूरी कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे। थैंक यू।